बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान ने मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन अपने अमाल का बदला लेना है। इस आयत करीमा से पता चलता है कि मरने के बाद हर इंसान से हिसाब व किताब लिया जाएगा, फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान। हर एक को उसके अमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो बग़ैर हिसाब व किताब सीधा जन्नत में जाएंगे। और क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? और रमज़ान में मरने वाले लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है? रमज़ान में मरने वाले के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक होता है? इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कि रमज़ान में मरने वाले से हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, वो बग़ैर हिसाब व किताब सीधा जन्नत में चला जाता है। और अगर कोई काफिर रमज़ान में मर जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। माह रमज़ान अल्लाह तबारक ताला का वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक ताला की रहमतें बेशुमार बरसती हैं। और अल्लाह तबारक ताला हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। मौत एक ऐसी तलख़ हकीकत है कि जिससे हर इंसान ने हमकनार होना है और हर इंसान ने मरने के बाद अपनी अपनी कब्र में जाना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कभी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तब तो आप इतना नहीं रोते और कब्रों को देखकर आप रो पड़ते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वहाँ से निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे और अगर वहाँ से निजात ना मिली तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हो जाएंगी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजिर देखे हैं उन तमाम मनाजिर में कब्र का मंजर सबसे हौलनाक है। इस हदीस पाक से पता चला कि कब्र इंसान की आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इस मंजिल को आसानी के साथ पार कर ले तो बाकी की मनाजिल आसान हो जाएंगी। अगर कोई कब्र की मंजिल को तय ना कर सकेगा तो बाकी का मामला उससे भी कहीं ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। खुश नसीब है वो लोग जिनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुल रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करती हैं कि नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक ताला उसको क़यामत के दिन तक रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है।
اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھ سے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، یہ روایات سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے اور جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائیں جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے بے حساب بخشش فرما اور ہمارا نام بھی جنتوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔